क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ पर एक भी भारतीय नहीं रहते हैं और धरती पर एक जगह ऐसी है जो अंतरिक्ष से बहुत ज्यादा नजदीक है, जहाँ आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया। और आप जानोगे कि सोना हम जो पहनते हैं वो धरती पर कैसे बनता है। और दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो पूरी तरह बुलेट प्रूफ है और ये जानवर मुसीबत आते ही फुटबॉल बन जाता है और इस पर गोली का भी असर नहीं होता। और आप लास्ट में जानोगे कि पानी तो बेरंग होता है, फिर समंदर नीला क्यों दिखाई देता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, दुनिया में कई देशों में भारतीय पूरे प्रभाव के साथ रहते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाए वहाँ आपको कम से कम एक भारतीय जरूर मिलेगा। भारतीय लोग एशियाई देशों से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक के सभी देशों में पाए जाते हैं। हालांकि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ एक भी भारतीय नहीं रहता। आइए उन देशों के बारे में जानते हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। विश्व के 195 देशों में से अधिकांश देशों में भारतीय रहते हैं। सबसे पहले नाम आता है वेटिकन सिटी का। वेटिकन सिटी 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यहाँ रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इस देश की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन सबको हैरान करने वाली बात ये है कि यहाँ कोई भी भारतीय नहीं है। दूसरे पे आता है सैन मैरिनो। सैन मैरिनो एक गणराज्य है। इसकी जनसंख्या 3,35,000 है। वो बात अलग है कि इस आबादी में एक भी भारतीय नहीं रहती। यहाँ आपको भारतीयों के नाम पर सिर्फ कुछ ही पर्यटक दिखेंगे। तीसरा नाम आता है बुल्गारिया का। बुल्गारिया दक्षिणी पूर्व यूरोप में स्थित है। यहाँ की जनसंख्या 2019 की जनगणना के अनुसार 69 लाख है। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। भारतीय राजनीतिक अधिकारियों के अलावा कोई भी भारतीय इस देश में नहीं बसता है। नंबर 4, धरती से अंतरिक्ष की दूरी कितनी है और वहां जाने में कितना समय लगता है, इसका अंदाजा तो हम सभी को है। हालांकि शायद आप उस जगह के बारे में नहीं जानते हो जहां से धरती और अंतरिक्ष की दूरी काफी कम हो जाती है। यहां से धरती की नजदीकी जगह पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अंतरिक्ष पर जाना बहुत आसान है। हम जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं वो है पॉइंट नीमो। यहाँ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और उस पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री सिर्फ 250 मील की दूरी पर ही रह जाते हैं। इसके सबसे नजदीकी धरती की जो सूखी जगह है वो ड्यूसी नाम का छोटा सा आइलैंड है। सोचिए ड्यूसी आइलैंड यहाँ से 1600 मील से भी ज्यादा दूरी पर है, लेकिन अंतरिक्ष सिर्फ 250 मील दूर तक ही रह जाता है। पॉइंट नीमो से धरती के नजदीकी टुकड़े पर पहुँचने से अगर आप जल्दी ऊपर की ओर जाते हैं तो अंतरिक्ष पहुँचा जा सकता है। यहाँ सन्नाटा इतना भयानक होता है कि चट्टान टूटने की आवाज आपकी रूह कपा देती है। लेट बाइबल की रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह पर साल 1971 से लेकर 2016 के बीच इस जगह पर 260 से भी ज्यादा अंतरिक्ष यान दफन हो चुके हैं। इसे अंतरिक्ष यानों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर में मौजूद इस सबसे सुनसान जगह को धरती का सबसे रिमोट एरिया माना जाता है। जब भी किसी अंतरिक्ष यान या स्टेशन में कोई खराबी होती है उसे यहीं लाकर डंप किया जाता है। इसीलिए अंतरिक्ष यानों का यहाँ मिलना बहुत ही आम बात है। नंबर 3, हमारे आसपास बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह नहीं समझते। यहाँ तक कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं इसके बारे में भी हमें कई सारी बातें पता नहीं है। वैज्ञानिकों ने तो ये भी पता लगा लिया कि हमारी धरती का आकार गोलाकार है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आखिर भूकंप के जरा से कंपन से हम पूरी तरह हिल जाते हैं, तो पृथ्वी का लगातार घूमते रहना हमें महसूस क्यों नहीं होता? वो भी तब जब धरती के घूमने की रफ्तार भी 1600 किलोमीटर की रफ्तार से घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर स्थिर गति से घूम रही है। इसी कारण पृथ्वी के घूमने की दिशा में कोई भी बल या झटका महसूस नहीं होता है। इसके एक चक्कर में दिन और रात होते हैं और हमें इसका घूमने का पता नहीं चलता। वही जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की गति में परिवर्तन होता है और अपने हल्के या तेज कंपन महसूस कराता है। हम इसे झटके के रूप में महसूस कर पाते हैं। आप इसे बेहतर तरीके से इस तरह समझ सकते हैं कि हम 1600 किलोमीटर की गति से घूमने के आदी हो चुके हैं। यही वजह है कि हम धरती के साथ साथ घूमते रहते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। उदाहरण के तौर पर ट्रेन में चलते हुए अगर खिड़कियां ना हो तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चल रही है या नहीं। वहीं जब ब्रेक लगता है और गति में परिवर्तन होता है तो हम तेज झटका महसूस करते हैं। उसी प्रकार भूकंप की गति परिवर्तन होने की घटना हम अच्छे से महसूस कर पाते हैं, लेकिन पृथ्वी की लगातार रफ्तार को नहीं महसूस कर पाते। नंबर 2, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक दो चीजों की विलय से भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कोई सितारा
अपने जीवन के आखिरी चरण में होता है तो उसकी कोर ढह जाती है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है और इसकी परतें स्पेस में फैलती है। ये वही वक्त होता है जब न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन होते हैं और पैदा होते हैं काफी वजन वाले कई एलिमेंट्स। सोना धरती पर आने की वजह भी दो न्यूट्रॉन तारों के आपस में टक्कर होती है। मैक्स प्लॉन्क इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के रिसर्चर ने स्पेस में एंटोनियम पाया। ये और अन्य एलिमेंट्स भी न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन से पैदा हुए थे। ये स्पेस में इतनी ज्यादा न्यूट्रॉन डेंसिटी के साथ ट्रेवल कर रहे थे कि एलिमेंट्स में भी फ्री न्यूट्रॉन जुड़ने लगे। इस तरह थोरियम, यूरेनियम और सबसे कीमती सोना भी पैदा हुआ। हमारे ब्रह्मांड के बनने के बाद कई ऐसी टक्करें हुई जिनसे स्पेस में फैला सोना हमारी धरती तक आ पहुंचा। ये दुर्लभ इसीलिए भी है क्योंकि सीधे सितारों से ये जमीन तक उतरता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1968 में स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य में हीलियम की खोज कर ली। इसके बाद सूर्य के वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और लोहे के साथ साथ सोना भी खोजा गया। रिसर्च तो ये भी कहती है कि सूर्य पर 2.5 ट्रिलियन टन सोना है जो धरती से बहुत ज्यादा है। नंबर 1, आपको शायद ही पता होगा कि धरती पर एक ऐसा जानवर है जिसकी चमड़ी इतनी सख्त है कि गोली पर भी इसका असर नहीं होता। चालाकी के मामले में ये बड़े बड़े जानवरों को भी मात दे दे। ये दिलचस्प जानवर अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है और इसका नाम आर्मडिलो है। यूँ तो आर्मडिलो दिखने में छोटा सा जानवर है लेकिन इतना चालाक है कि बड़े बड़े जानवरों की भी बुद्धि को मात दे। ये मुसीबत आने पर खुद को इंटरेस्टिंग तरीके से बचा लेता है। ये खुद को अपने शरीर में ही समेटकर किसी फुटबॉल के आकार में ढाल लेता है। जब तक हमला टल नहीं जाता तब तक वो ऐसा ही रहता है। ये आकार में चूहों से जरा सा बड़ा होता है। इसकी लंबाई 38 से 58 सेंटीमीटर जबकि ऊंचाई 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसका वजन 2.5 से 6.5 किलो के बीच होता है। भूरे, पीले और गुलाबी रंग के इस जानवर की त्वचा इतनी ज्यादा सख्त होती है कि गोली भी इस पर असर नहीं करता। वैसे तो मगरमच्छ और कछुए की भी त्वचा बहुत सख्त होती है लेकिन आर्मडिलो जितनी नहीं होती। ये गर्मी में रहने वाले जंतु हैं और ठंड इन्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।